नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा एडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय हस्तरेखा शास्त्र में शनि पर्वत मेखला या शनि घेरा या शनि वलय को हम जानेंगे। यह हाथ में पूर्ण होने पर सफल तांत्रिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति देता है और अधूरी अस्पष्ट होने पर पागल व आत्महत्यापन जैसी घटनाओं तक हमें लेके जा सकता है। आप चित्रात्मक विधि में यह देख रहे हैं कि जो स्पष्ट शनि पर्वत पर जो रेखा है वह शनि वलय कहलाती है। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे की जानकारी हम करते हैं। यह घेरा या मेखला यह बृहस्पति व शनि पर्वत की अंगुली क्रम से तर्जनी व मध्यमा के बीच से चित्रानुसार निकलकर घेरा बनाकर शनि व सूर्य पर्वत की अंगुली क्रम से मध्यमा व अनामिका के मध्य तक पहुंचती है, जैसा कि आपको चित्र में एरो के द्वारा स्पष्ट दर्शाया गया है। तथा इसमें हमने आपको 1, 2, 3, 4 बिंदुओं के तहत इसका होने से क्या आपको नुकसान होगा या इससे आपके होने से आप में क्या गुण निखरेंगे की अब हम चर्चा विस्तृत करते हैं। वलय या घेरा पूर्ण होने पर चित्रानुसार 1 में दिखाए अनुसार स्पष्ट पूर्ण है तो जातक स्थिर कार्यवृत्ति युक्त, गहन अध्ययनशील, मननशील, एकांकी तथा स्थिर आजीविका युक्त होता है। दूसरा, जातक सन्यासी, वीतरागी, एकांकी तथा सफल तांत्रिक और मंत्र सबल होता है तथा आध्यात्मिक रुचि वाला होता है। जातक का व्यवहार और उसका कर्म स्थिर प्रकृति का होता है, वह एकांकी रहने वाला होता है। चित्र में दर्शाए अनुसार दूसरे बिंदु के से हम यह दर्शाना चाहते हैं कि अगर आपका वलय अस्पष्ट और अपूर्ण है तो जातक एक कार्य को स्थिर प्रवृत्ति से चित्तवृत्ति से नहीं कर पाता है, वह बार बार कार्य बदलने की प्रवृत्ति का होता है, जिसके कारण उसमें निराशा प्रधानता होती है और आजीविका की उठापटक अर्थात जीवन में वह कैसा पैसा कमाएगा इसके बारे में वह हमेशा परेशान व दुखी रहता है। अधूरी वलय होने से जातक के व्यक्ति का वंश द्वितीय विवाह से चलेगा जो किसी गैर कुंवारी औरत से जुड़ता है। चित्र में दर्शाए तीसरे बिंदु के अनुसार हम यह कहना चाहते हैं कि वलय से अगर रेखा भाग्य रेखा को छुए तो जातक कभी सन्यासी क्रय गृहस्थ होता है, वह इंद्रियों का दास होता है, निराशा प्रधान होता है, कामी होता है तथा विपरीत परिस्थितियों में आत्महत्या करने वाला होता है। अनुसार चौथे बिंदु को जो चित्र में हमने दर्शा रखा है उसके अनुसार शनि पर्वत की जो मेखला या रेखा आपस में मिलने के स्थान पर क्रॉस बनाए तो जातक 100% आत्महत्या की ओर प्रवाहित होता है। 5वां, चंद्र पर्वत पर जहां जाल बना हुआ है और शनि पर्वत विकसित हो, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और बुध पर्वत उसका अविकसित हो या दोषपूर्ण हो तो जातक आत्महत्या की ओर भी अग्रसर होता है। हम यहाँ पर यह देख के जान सकते हैं कि जातक के व्यवहार में या हमारे पास वह प्रश्न पूछे कि हमारे कार्य का स्थिति कैसी है तो हम यह देखकर स्पष्ट कर सकते हैं कि अगर शनि मेखला पूर्ण और स्पष्ट है तो जातक स्थिर कार्य करने वाला है, और अगर शनि मेखला टूटी हुई है तो जातक कार्य को बार बार बदल के करेगा। उसके कार्य के बदलने की प्रवृत्ति के कारण उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा उसे परेशान करेगी। सर, हम यह भी स्पष्ट कर पाएंगे कि जो जातक है वह सफल तांत्रिक है या नहीं है, धोखेबाज है या नहीं, उसके आध्यात्मिक प्रवृत्ति का स्तर क्या है और उसके ज्ञान का स्तर क्या होगा। धन्यवाद।